हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू MBBS डायरीज़। आज मुझे जाना था अपनी पोस्टिंग पे एंड उससे पहले मैं उठी, खुद के लिए चाय बनाई एंड एक वेब सीरीज़ देखते देखते मैंने सोचा चाय एंड अपनी जो स्नैक्स है उसका ब्रेकफास्ट किया जाए। स्नैक्स में तो आपको पता ही है, गुजराती स्नैक है गांठिया, विच इज़ लाइक माय फेवरेट स्नैक एंड चाय के साथ मैं इसको कितना भी खा सकती हूँ, मतलब मैं बोर नहीं होती हूँ इससे। एंड यार मुझे ना एग्जैक्टली पता नहीं है किस चीज़ से बनती है ये। मुझे तो ऐसे फीलिंग आती है कि थोड़ी हेल्दी साइड में ही है ये। वैसे तो मेरी ऐसी कोई कंसर्न नहीं है कि मुझे हेल्दी ही खाना है, बट स्टिल मुझे जब चाय के साथ गांठिया खाती हूँ तो ऐसा कुछ अनहेल्दी फील होता नहीं है। तो मैं काफ़ी मतलब गांठिया एंड चाय लेना पसंद करती हूँ ब्रेकफास्ट में, जब जब मेस में अच्छा नहीं होता है। एंड बहुत ही आराम से शांति से, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठ गई थी मैं, तो आराम से अपनी वेब सीरीज़ एंजॉय करते करते मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट किया। एंड उसके बाद मुझे रेडी होना था। 8:15 पे जो है हमारी वैन है वो निकल जाती है नजफ़गढ़ के लिए। तो यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 7:30 पौने 8 तक तैयार हो जाती हूँ एंड फिर आराम आराम से, ब्रेकफास्ट तो हो ही रहा है क्योंकि डायरेक्ट कॉलेज ही पहुँचना है। तो निकल गई थी मैं और रेडी हो गई थी अच्छे से। एंड वैसे तो कुर्तियाँ पहन रही हूँ आजकल, लेकिन आज सोचा कि थोड़ा टॉप वगैरह पहना जाए एंड फिर मैं निकली। देखो कितनी चमचमाती हुई धूप आ जाती है सुबह सुबह ही, एंड ऑलरेडी गर्मी लगने लग गई थी, मैं सही बताऊँ आपको। और उस वैन में जाने का जो एक थॉट है ना, उसी ने मेरे को डरा रखा है। मतलब वैन में ना बड़ा क्लोज्ड, बड़ा सफोकेशन होता है। मतलब सुबह तो फिर भी ठीक है, बियरेबल होता है, बट शाम को लौटते वक्त तो इतना धूप गर्मी हो जाता है ना, मुझे बड़ा नोजिएटिक सा फील होता है, ऐसा लगता है अभी उल्टी आ जाएगी। तो यही सीन चल रहा है। तो इस बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा नजफ़गढ़ की जो पोस्टिंग्स है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है एंड मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि एक तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, आप पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो, प्रिस्क्रिप्शन लिखना एंड इतना कुछ डेली सीख रहे होते हो ना, वो भी इतने कम टाइम में। तो वो जो चीज़ है ना, उसको मैं बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। तो यहाँ से वैन में बैठ चुके थे हम एंड निकल चुके थे कॉलेज से। एनीवेज़ यहाँ पे ना कभी, मतलब हम 6 लोग हैं, तो कभी कभी किसी की 24 आवर होती है, तो उसके बाद उनकी छुट्टियाँ वगैरह चल रही होती हैं। तो मोस्टली हम तीन चार लोग या कभी कभी 6 लोग पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ सर हमें ना अलग अलग रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लाइक हर डॉक्टर अलग रूम में बैठते हैं। तो हमें कभी किसी डॉक्टर के साथ बैठना पड़ता है, कभी किसी डॉक्टर के साथ बैठते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं ना, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनको हम ही देखते हैं, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। सर से एक बार अगर थोड़ा भी डाउट लगता है तो कंफर्म कर लेते हैं एंड जो टेस्ट करवाने होते हैं वो करवाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह रिव्यू कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डॉक्टर वाली फ़ील आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं, काफ़ी वहाँ पे जाके हम एक हेल्पिंग हैंड भी हैं। ऐसे नहीं है कि हम कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब काफ़ी पेशेंट्स हम देख देते हैं, तो सर के ऊपर जो लोड होता है वो भी कम हो जाता है। तो येस, थोड़ा तो अच्छा फील हो रहा है वहाँ जाके। एनीवेज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ना आयरन वगैरह मैं खाती थी, लाइक मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ही कम था। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री तो हो ही गई थी मैं, एंड मैंने सोचा कि खुद के लिए भी आयरन वगैरह की जो टैबलेट्स हैं वो ले लेती हूँ। वैसे तो मैं ये हर एक लाइक लड़की को बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे एवरी मंथ लाइक मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, पीरियड्स की फॉर्म में जो ब्लड होता है वो लॉस होता है, ठीक है। तो जब ब्लड लॉस होता है तो उस दौरान उसकी वजह से क्या होता है, आयरन वगैरह की कमी आ सकती है। अब दिस इज़ समथिंग जो गर्ल्स में ही होता है, तो इसीलिए ना गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ बोल रही हूँ। तो आयरन एंड ये नेशनल प्रोग्राम्स में भी होता है कि आयरन वगैरह तो खाते ही रहना चाहिए, ठीक है। इस बाय दिस टाइम ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी वैन निकल गई, इसलिए मैं भाग रही थी। तो हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स तो खानी चाहिए हर लड़की को। एंड अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, लाइक 12 से कम है लड़कियों में, देन डेफिनेटली आयरन फॉलिक एसिड तो खाना ही खाना है, ठीक है, वरना बहुत आगे चल के प्रॉब्लम्स होती है। एनीवेज़ अभी हम छूट चुके थे, लाइक हमें यहाँ से फ्री कर देते हैं सर, 12:45 हो जाता है फ्री होते होते। 12:45 के बाद हम नीचे आते हैं, लाइक फर्स्ट फ्लोर पे सर के पास अटेंडेंस वगैरह लगा के फिर नीचे आते हैं। रजनीश थी अभी मेरे साथ, एंड नीचे आके हमें वैन ड्राइवर जो होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया हम आ गए हैं एंड हमें वापस लेके चलो। तो ये जो टाइम होता है बड़ा गंदा टाइम होता है, लाइक धूप हो रही होती है, गर्मी हो रही होती है, एंड अब वैन में लाइक बहुत ही सफोकेटिंग लगती है मुझे वैन, ऑनेस्टली बता रही हूँ। बस ये मुझे एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट लगता है। एंड 1.5 घंटा, सवा घंटा, मतलब 1 से 1.5 घंटे या 1 से सवा घंटे के बीच में कुछ भी टाइम लग सकता है आपको वापस पहुंचने में। डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है, डिपेंड करता है कि लाइक क्योंकि बीच में ना बत्तियां भी बहुत आती हैं, तो अगर आपको रेड लाइट मिले जा रही है तो आपको हर सिग्नल पे वेट करना पड़ेगा, वो एक और बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवेज़ मोस्टली क्या होता है, ये बड़ी वाली वैन आती है तो मैं पीछे लेट जाती हूँ, वरना तो मुझे एंड तक ऐसा हो जाता है वॉमिटिंग ही हो जाएगी।
खैर अभी तो वापस जा रही थी मैं, एंड पूरा दिन बस यही होता है। जिस दिन 24 आवर होती है उस दिन की तो अलग से बनाऊंगी नजफ़गढ़ की एनीवेज़, लेकिन उसके अलावा जो दिन हमारे पीएसएम की पोस्टिंग होती है वो नॉर्मल रूटीन यही है, सुबह उठो, खाओ पियो एंड फिर नजफ़गढ़ के लिए रवाना हो जाओ। फिर नजफ़गढ़ में जाके एंड पेशेंट्स वगैरह को देखो, फिर वहाँ से वापस आओ। वापस आते आते लगभग 2 बज जाते हैं, रूम में पहुँचते पहुँचते आपको 2 बज जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसकी खाना जो होता है ना, क्योंकि वो 1:45 से स्टार्ट हुआ होता है एंड 2 बजे तक तो उसका बुरा हाल हो जाता है, मन भी नहीं करता है। तो सब्ज़ी वगैरह तो मोस्टली खुद बनाते हैं या बाहर से ले लेते हैं, एंड मैस की सिर्फ रोटियां ले लेते हैं, वो भी गर्म होती है तो, वरना तो रोटी भी फिर हम बाहर से ही पैक करवा लेते हैं। तो ये सीन चल रहा है मतलब काफ़ी दिनों से, क्योंकि 2 बजे तक पहुंचते हैं तो यार खाने में तो कुछ अच्छा चाहिए। लाइक सुबह भी ऐसे ही गांठे वगैरह खा के गई थी मैं, और अब इस वक्त कुछ अच्छा चाहिए था, तो दही वगैरह सब्ज़ी वगैरह बाहर से ली एंड रोटियां मैस से ली थी, क्योंकि शायद गर्म मिली होंगी इसलिए मैस से ले ली थी, वरना रोटियां भी हम बाहर से ही पैक करवा लेते हैं। तो दोपहर का खाना थोड़ा अच्छे से करके एंड फिर भैया रेस्ट करनी होती है, क्योंकि चाहे देखो काम बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बट ये जो आने जाने में टाइम लगता है ना, और वो भी इतना गंदा सफोकेशन जो हो जाता है ना, उसके बाद तो अच्छी खासी रेस्ट तो चाहिए ही होती है। तो ये एक मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। अदर देन दैट तो मैं बड़ी खुश हूँ एंड काफ़ी कुछ सीख भी रही हूँ, और मतलब अच्छा लग रहा है। ऑनेस्टली बताऊँ ना तो इंटर्नशिप का जो एक्सपीरियंस चल रहा है ना वो अच्छा ही चल रहा है। और आज तो मुझे एक और वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ था। एनीवेज इसकी शॉर्ट्स आएगी वैसे तो पूरी अनबॉक्सिंग वगैरह की, लेकिन मैंने ना कुछ परफ्यूम्स ऑर्डर करी थी, तो ये मतलब मुझे तो बहुत दिनों से ना कोई अच्छी परफ्यूम चाहिए थी, तो बताओ यार कोई सजेस्ट करो। तो मैंने तो ये एक ट्रायल पैक यहाँ पे ऑर्डर किया था बेलाविटा का। एनीवेज आप मुझे कोई बहुत ही अच्छी सी कोई परफ्यूम हो तो सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं ढूंढ रही हूँ यार, मेरे को ना बहुत टाइम से मैं कोई अच्छी परफ्यूम ढूंढ रही हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। लाइक मुझे ना खुद से टेस्ट करके मैं सोच रही हूँ ऑफलाइन जाके ही ले लूँ। हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ। अब आज स्पेशल क्या हुआ था पता है, कि मुझे 2 बजे फ्री होने के बाद 4:30 बजे फिर से एडीएमओ की ड्यूटी के लिए जाना था। लाइक बेस हॉस्पिटल में ट्रॉमा में 8 घंटे की अलग से एक ड्यूटी लगी थी। होती तो ये 4:30 से शाम को 4:30 से नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे तक है, लेकिन हमने 4 लोगों की लगती है ना, तो डिवाइड कर लिया था। तो मैंने तो 8 घंटे किया था एंड यार मेरे ना पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए थे, मतलब दोपहर में। तो मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। एक तो सुबह के थके हुए, उसके बाद थोड़ी देर आराम किया, उठी तो पीरियड्स हो रखे थे, फिर तैयार होके एडीएमओ की ड्यूटी के लिए निकले। एंड मेरे लिए तो बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी। बट ओवरऑल बताऊँ ना तो दिन बहुत बिजी रहा एंड बहुत ही ट्रॉमेटिक भी रहा। लेकिन जो मेरे साथ थे बाकी एडीएमओज थे, लाइक केविन है यहाँ पे, नैन्सी थी, तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। एंड केविन तो यार पूरी रात ही रुका था, तो मतलब उसने बहुत कुछ हैंडल कर लिया था, क्योंकि मेरी हिम्मत तो नहीं थी पूरी रात रुकने की। मैं तो 1:30 बजे वापस आ गई थी। सो दैट्स अबाउट इट। दिन बहुत बिजी था एंड बहुत ही थक भी गई थी मैं। सो दैट्स इट। एंड वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर।